छठा अध्याय, नित्य धर्म तथा जाति और वर्ण आदि का भेद। देवीदास विद्यारत्न एक अध्यापक हैं। बहुत दिनों से उनकी दृढ़ धारणा हो गई है कि ब्राह्मण वर्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी परमार्थ लाभ करने के उपयुक्त नहीं होता। ब्राह्मण के घर जन्म पाए बिना जीव की मुक्ति नहीं होती। जन्म से ही ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व पैदा होता है। उस दिन वे काजी साहब के साथ वैष्णवों की बातचीत सुनकर मन ही मन बहुत असंतुष्ट हुए हैं। वे काजी साहब के तत्वपूर्ण विचारों में तनिक भी प्रवेश न कर सके थे। वे मन ही मन झुंझलाने लगे कि मुसलमान जाति भी क्या एक अद्भुत बला है। बातें भी उनकी अजीब होती हैं, कुछ भी समझ नहीं आती। खैर, पिताजी तो अरबी फारसी पढ़े हैं, बहुत दिनों से धर्म चर्चाएं भी करते हैं, किंतु मुसलमानों का इतना आदर वे क्यों करते हैं? जिसे छूने से स्नान करना पड़ता है, परमहंस बाबाजी महाराज ने क्या समझकर उसे मंडप में बैठाकर आदर सत्कार किया। उन्होंने उसी रात को कहा था कि शंभू, मैं इस विषय में चुप नहीं रह सकता। तर्क की प्रचंड आग जलाकर इस पाखंड मत को भस्म कर दूंगा। जिस नवद्वीप में सार्वभौम और शिरोमणि जैसे न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुए हैं, जहां रघुनाथ ने स्मृति शास्त्र का मंथन कर अष्टविंशति तत्व का प्रकाश किया है, उसी नवद्वीप में आज आर्य और यवनों का ऐसा व्यवहार। शायद नवद्वीप के अध्यापकों को इस बात की खबर नहीं है। 2-1 दिनों में ही विद्यारत्न इस काम में तन मन से लग पड़े। तीसरे पहर का समय है। आकाश काले काले बादलों से ढका हुआ है। इन बादलों के मारे आज अभी तक एक बार भी सूर्य की किरणें पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर सकी। सवेरे 2-4 बूंदें पड़ गई हैं। देवी और शंभू उपयुक्त समय देखकर 10 बजे के भीतर ही खिचड़ी खाकर तैयार हो गए हैं। वैष्णवों को मधुकरी पाने में कुछ विलंब हुआ। अंत में प्रसाद सेवन कर सभी माधवी मालती मंडप के एक किनारे वाली बड़ी कुटिया में बैठे हैं। परमहंस बाबाजी, वैष्णवदास, नरसिंहपल्ली से आए हुए पंडित अनंत दास, लाहड़ी महाशय तथा कुलिया निवासी यादव दास अपनी अपनी तुलसी मालाओं पर परम आनंद से हरिनाम करने लगे। उसी समय विद्यारत्न महाशय, समुद्रगढ़ के निवासी, चतुर्भुज पद्मरत्न, काशी के चिंतामणि न्याय रत्न, पूर्व स्थली के कालिदास वाचस्पति और विख्यात पंडित कृष्ण चूड़ामणि वहां उपस्थित हुए। वैष्णवों ने बड़े आदर के साथ ब्राह्मण पंडितों को आसन देकर बैठाया। परमहंस बाबाजी ने कहा, मेघाच्छन्न दिन को लोग दुर्दिन कहते हैं, किंतु हमारे लिए तो सुदिन बन गया। आज हमारी कुटिया धामवासी ब्राह्मण पंडितों की चरण रज से पवित्र हो गई। वैष्णव लोग स्वभावतः अपने को तृण से भी नीच मानते हैं। अतएव उन लोगों ने विप्र चरणेभ्यो नमः कहकर प्रणाम किया। ब्राह्मण पंडित लोग अपने को श्रेष्ठ मानकर उन्हें आशीर्वाद देकर बैठ गए। विद्यारत्न उन लोगों को तर्क के लिए तैयार कर ले आए थे। उन लोगों ने लाहड़ी महाशय को अपने से आयु में बड़ा जानकर प्रणाम किया। लाहड़ी महाशय अब तत्वज्ञ हो गए हैं। उन्होंने पंडितों के प्रणाम को हाथों हाथ लौटा दिया। उन पंडितों में कृष्ण चूड़ामणि सबसे अच्छा वक्ता है। काशी, मिथिला आदि अनेक स्थानों में भ्रमण कर अनेक पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुके हैं। कद नाटा और रंग सांवला सा है। चेहरे से गंभीरता टपकती है। दोनों आंखें तारों जैसी चमकती हैं। उन्होंने वैष्णवों से बातचीत आरंभ की। चूड़ामणि ने कहा, हम लोग वैष्णवों का दर्शन करने के लिए आए हैं। यद्यपि आप लोगों के समस्त आचारों का हम समर्थन नहीं करते, फिर भी आप लोगों की एकांत भक्ति हमें बहुत अच्छी लगती है। भगवान ने भी कहा है, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। गीता 9:30। भगवत गीता का यह वचन हमारा प्रमाण है। इसी सिद्धांत पर निर्भर कर आज हम साधु दर्शन करने आए हैं। किंतु हमारा एक अभियोग
अर्थात आरोप है, वह यह है कि आप लोग भक्ति के बहाने मुसलमानों का संग क्यों करते हैं। हम इस विषय में आप लोगों के साथ विचार करना चाहते हैं। आप लोगों में जो विशेष पढ़े लिखे हों वे थोड़ा आगे आ जाएं। वैष्णव लोग चूड़ामणि की बातों से बहुत दुखित हुए। परमहंस बाबा जी ने विनम्र होकर कहा, हम लोग मूर्ख ठहरे, शास्त्रार्थ करना क्या जाने। हमारे महाजनों ने जैसा आचरण किया है हम उसी का आचरण करते हैं। आप लोग विद्वान हैं, शास्त्रों का जो उपदेश देंगे हम उसे चुपचाप सुनेंगे। चूड़ामणि ने कहा, ऐसी बातों से कैसे काम चलेगा। हिंदू समाज में रहकर आप लोग यदि शास्त्र विरुद्ध आचार प्रचार करें तो इससे जगत का ध्वंस हो जाएगा। शास्त्र विरुद्ध आचार प्रचार भी करेंगे और महाजनों की दुहाई भी देंगे, ये कैसी बात है। महाजन कहते किसे हैं। यदि महाजन का आचरण और उसकी शिक्षा शास्त्रों के अनुकूल है तभी वह महाजन है, और नहीं तो जिसे तिसे महाजन खड़ा कर महाजनों येन गता सपंथा कहने से जगत का कल्याण कैसे हो सकता है। चूड़ामणि की बातें वैष्णवों के लिए असहनीय उठीं। वे लोग वहां से उठकर एक अलग कुटिया में जाकर परामर्श करने लगे। अंत में तय हुआ, जब महाजनों के प्रति दोषारोप किया जा रहा है तब शक्ति रहते विचार करना उचित है। परमहंस बाबा जी शास्त्रार्थ के बखेड़े से दूर रहे। पंडित अनंत दास जी के न्याय शास्त्र के विद्वान होने पर भी सब लोगों ने श्री वैष्णव दास बाबा जी को ही शास्त्रार्थ करने के लिए अनुरोध किया। इन लोगों को यह समझते देर ना लगी कि देवीदास विद्यारत्न ने ही यह झगड़ा उपस्थित किया है। लाहड़ी महाशय भी वहां थे। उन्होंने कहा, देवी बड़ा अभिमानी है। उस दिन काजी साहब के साथ हम लोगों का व्यवहार देखकर उसे बुरा लगा था, इसलिए आज इन सब ब्राह्मण पंडितों को बुलाकर ले आया है। वैष्णव दास ने परमहंस बाबा जी की चरण धूलि मस्तक पर धारण करते हुए कहा, वैष्णवों की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। आज मेरी पढ़ी हुई विद्याएं सार्थक होंगी। अब आकाश निर्मल हो गया। मालती माधवी मंडप में लंबा चौड़ा आसन बिछाया गया। एक ओर ब्राह्मण पंडित और दूसरी ओर वैष्णव लोग बैठे। श्री गोद्रुम और मध्यद्वीप के समस्त पंडितों और वैष्णवों को बुलाया गया। आसपास के विद्यार्थी भी आकर सभा में बैठ गए। सभा खूब छोटी ना हुई। लगभग 100 ब्राह्मण पंडित एक ओर और प्रायः 200 वैष्णव दूसरी तरफ बैठे हुए थे। वैष्णव की अनुमति से वैष्णव दास बाबा जी प्रशांत भाव से सामने बैठे। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई, जिसे देखकर वैष्णव लोग आनंद के मारे एक बार जोर से हरिध्वनि कर उठे। घटना ये हुई कि ऊपर से फैली हुई लताओं से मालती के फूलों का एक गुच्छा वैष्णव दास के सर पर आ गिरा। वैष्णव लोगों ने कहा, इसे श्रीमन महाप्रभु का प्रसाद समझिए। दूसरी ओर बैठे हुए कृष्ण चूड़ामणि ने जरा नाक भौं सिकोड़कर कहा, ऐसा ही समझे, फूलों का काम नहीं, फल से ही परिचय मिलेगा। बातों को अधिक ना बढ़ाकर वैष्णव दास ने कहा, आज नवद्वीप में वाराणसी जैसी सभा हो रही है, बड़े आनंद की बात है। यद्यपि मैं बंगवासी हूँ, फिर भी बहुत दिनों तक वाराणसी आदि स्थानों में अध्ययन करने तथा वहाँ की सभाओं में वक्तृता आदि देने के कारण मेरा बंगला भाषा बोलने का अभ्यास कुछ कम हो गया है। मैं चाहता हूँ आज की सभा में संस्कृत भाषा में ही प्रश्नोत्तर हो। चूड़ामणि ने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया है, फिर भी कुछ कंठस्थ किए हुए पाठों के अतिरिक्त वे धारावाहिक संस्कृत भाषा बोल नहीं सकते थे। उन्होंने वैष्णवदास के प्रस्ताव से कुछ संकुचित होकर कहा, क्यों, बांग्लादेश की सभा में बंग भाषा ही उपयुक्त है। मैं पश्चिम देश के पंडितों की तरह संस्कृत ना बोल सकूंगा। उस समय उनके भावों को देखकर ही लोग समझ गए कि चूड़ामणि वैष्णवदास के साथ शास्त्रार्थ करने में डर रहे हैं। सबने एक स्वर से वैष्णवदास बाबा जी को बंगला में बोलने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए। चूड़ामणि ने प्रश्न किया, जाति नित्य है या नहीं? मुसलमान और हिंदू ये दोनों जातियां अलग अलग हैं या नहीं? मुसलमानों के संसर्ग से हिंदू पतित होते हैं या नहीं? वैष्णवदास बाबा जी ने उत्तर दिया,
न्याय शास्त्र के अनुसार जाति नित्य है, किंतु वह जाति मनुष्य के देश भेद से उत्पन्न जाति भेद को लक्ष्य नहीं करती। गौ जाति, बकरी जाति, मनुष्य जाति आदि जाति भेदों का निरूपण करना ही उसका उद्देश्य है। चूड़ामणि ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, किंतु हिंदू और मुसलमानों में कोई जाति भेद है या नहीं? वैष्णवदास ने कहा, हाँ, एक प्रकार का जाति भेद है, किंतु वह जाति नित्य नहीं। मनुष्य मात्र की जाति एक है। भाषा भेद, देश भेद, वेशभूषा भेद तथा वर्ण भेद से एक मनुष्य जाति में ही अनेक जातियों की कल्पना मात्र कर ली गई है। चूड़ामणि, क्या जन्म द्वारा कोई भेद नहीं? क्या केवल पहनावे आदि के भेद से ही हिंदू और मुसलमान का भेद है, अथवा उसका जन्म से भी कोई संबंध है? वैष्णवदास, कर्मों के अनुसार जीव का उच्च एवं निम्न वर्णों में जन्म होता है। वर्ण भेद के अनुसार मनुष्यों का कर्म अधिकार पृथक पृथक होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं, बाकी सभी अंत्यज हैं। चूड़ामणि, मुसलमान अंत्यज हैं या नहीं? वैष्णवदास, हैं। वे शास्त्र के अनुसार अंत्यज अर्थात चारों वर्णों से बाहर हैं। चूड़ामणि, तब मुसलमान कैसे वैष्णव हो सकता है और आर्य वैष्णव लोग कैसे उसका संग कर सकते हैं? वैष्णवदास, जिन्हें शुद्ध भक्ति है वे ही वैष्णव हैं। मनुष्य मात्र वैष्णव धर्म का अधिकारी है। जन्म दोष के कारण मुसलमानों का वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्णों के लिए निर्दिष्ट कर्मों में अधिकार नहीं है, किंतु भक्ति के क्षेत्र में उनका संपूर्ण अधिकार है। कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड का परस्पर जो सूक्ष्म भेद है, उस पर जब तक पुंखानुपुंख रूप से विचार नहीं किया जाता, तब तक यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि हमने शास्त्रों का तात्पर्य जान लिया है। चूड़ामणि, अच्छा, कर्म करते करते चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने पर ज्ञानाधिकार उत्पन्न होता है। फिर ज्ञानियों में कोई निर्भेद ब्रह्मज्ञानी होता है और कोई सविशेषवाद स्वीकार करते हुए वैष्णव होता है। इस तरह क्रमानुसार पहले कर्माधिकार समाप्त किए बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता। ऐसी अवस्था में अंत्यज होने के कारण मुसलमानों को जहाँ कर्मों में अधिकार तक प्राप्त नहीं, उन्हें भक्ति का अधिकार कैसे मिल सकता है? वैष्णवदास, अंत्यज मनुष्यों को भक्ति में पूर्ण अधिकार है। इसे प्रत्येक शास्त्र स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। गीता 9:32। अर्थात, हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनियों में जन्म ग्रहण करने वाले अंत्यज आदि जो कोई भी हो, मेरा थोड़ा भी आश्रय लेते हैं तो वो मेरे परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ आश्रय शब्द का अर्थ भक्ति से है। स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में भी इसका समर्थन किया गया है। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वह यद्येतरा विष्णु भक्ति समायुक्तो ज्ञेयः सर्वोत्तमोत्तमः। काशी खंड 21:63। नारदीय पुराण में भी श्वपचो अपि महीपाल विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनो यो यतिश्च श्वपचाधिकः। चूड़ामणि, प्रमाण अनेक दिए जा सकते हैं, किंतु आवश्यकता तो इस बात की है कि विचार में क्या तय होता है। दुर्जाति दोष कैसे दूर होते हैं? जन्म द्वारा जो संग दोष उत्पन्न होता है, क्या वह पुनः जन्म लिए बिना कभी दूर हो सकता है? वैष्णवदास, दुर्जाति दोष प्रारब्ध कर्म है। वह भगवान नाम के उच्चारण से दूर हो जाता है। इसका प्रमाण देखिए। श्रीमद् भागवत 6:16-44। यन्नाम सकृत श्रवणात् पुक्कसो अपि विमुच्यते संसारात्। और नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्मसु सज्जते मनो
रजस्तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। श्रीमद् भागवत 6:2-46। फिर देखिए, अहो बत शपचो अतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्याः ब्रह्मानुचूर्णाम गणन्ति येते। चूड़ामणि। तब भगवान नाम का उच्चारण करने वाला चंडाल यज्ञ आदि कर्मों को क्यों नहीं कर सकता? वैष्णवदास। यज्ञ आदि कर्मों को करने के लिए ब्राह्मण के घर जन्म लेने की आवश्यकता है। जैसे ब्राह्मण के घर जन्म लेने पर भी यज्ञोपवीत संस्कार न होने तक कर्माधिकार नहीं होता, वैसे ही हरि नाम का आश्रय कर चंडाल शुद्ध होने पर भी ब्राह्मण के घर शौक्र जन्म न पाने तक यज्ञ का अधिकारी नहीं होता, किंतु यज्ञ की अपेक्षा अनंत गुण श्रेष्ठ भक्ति के अंगों का आचरण कर सकता है। चूड़ामणि। वाह, अच्छा सिद्धांत रहा। जिसे साधारण अधिकार तक नहीं दिया गया, उसे अत्यंत श्रेष्ठ अधिकार दिए जाएं, इसका स्पष्ट प्रमाण क्या है? वैष्णवदास। मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, व्यवहारिक और पारमार्थिक। पारमार्थिक अधिकार प्राप्त करके भी किसी किसी व्यवहारिक क्रियाओं में अधिकार नहीं मिलता। जैसे एक मनुष्य जन्म से मुसलमान है, किंतु ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव और समस्त गुणों से वह युक्त है। ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति पारमार्थिक दृष्टि से ब्राह्मण है, फिर भी व्यवहारिक क्रियाओं का, जैसे ब्राह्मण की कन्या से विवाह आदि का, वह अधिकारी नहीं हो सकता। चूड़ामणि। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा करने में दोष ही क्या है? वैष्णवदास। लोक व्यवहार के विरुद्ध काम करने से व्यवहारिक दोष होता है। समाज के लोग जो व्यवहारिक सम्मान का गर्व रखते हैं, ऐसे कामों में वे अपनी स्वीकृति भी नहीं देते। इसलिए पारमार्थिक अधिकार होने पर भी व्यवहार नहीं चल सकता। चूड़ामणि। अब बतलाइए, कर्म अधिकार का हेतु क्या है और भक्ति अधिकार का हेतु क्या है? वैष्णवदास। तत्तप कर्म के योग्य स्वभाव और जन्म आदि व्यवहारिक कारण ही कर्म अधिकार के हेतु हैं। तात्विक श्रद्धा ही भक्ति अधिकार का हेतु है। चूड़ामणि। वैदांतिक शब्दों से मुझे दबाने की चेष्टा न करें। स्पष्ट बतलाइए कि तत्त कर्म के योग्य स्वभाव किसे कहते हैं? वैष्णवदास। शम दम तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, ईश्वर की भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण्यता और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। ईश्वर विश्वास, दानशीलता, निष्ठा, दंभहीनता और अर्थलोलुपता, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की सेवा, जो मिले उसी में संतोष, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। और अशौच, मिथ्या, चोरी, नास्तिकता, वृथा कलह, काम, क्रोध तथा तृष्णा के वश होना, ये अंत्यज वर्ण के स्वभाव हैं। इन स्वभावों के अनुसार वर्ण का निरूपण करना ही शास्त्र का उद्देश्य है। केवल जन्म द्वारा वर्ण का निर्णय करना आधुनिक व्यवहार मात्र है। इन स्वभावों के अनुरूप ही मनुष्य में क्रिया प्रवृत्ति और कर्म कुशलता उत्पन्न होती है। अर्थात जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उसकी वैसी ही क्रियाओं में प्रवृत्ति और कर्मों में रुचि उत्पन्न होती है। ऐसे स्वभावों का नाम ही तत्तप कर्म योग्य स्वभाव है। बहुत से लोगों का स्वभाव जन्म के अनुसार होता है और अनेक स्थलों में संसर्ग ही स्वभावजनक होता है। जन्म होने के साथ ही संग आरंभ हो जाता है और उसी संग के अनुसार स्वभाव का गठन होता है। अतएव जन्म से ही स्वभाव परिलक्षित होता है, किंतु जन्म से स्वभाव की उत्पत्ति होने के कारण जन्म को ही स्वभाव का एकमात्र कारण और कर्म अधिकार का हेतु मानना भूल है। हेतु अनेक प्रकार के हैं, इसलिए स्वभाव को देखकर कर्म अधिकार निर्णय करना ही शास्त्रों का उद्देश्य है। चूड़ामणि। तात्विक श्रद्धा किसे कहते हैं?
वैष्णवदास। सरल हृदय से ईश्वर के प्रति जो विश्वास होता है और उसके लिए जो स्वाभाविक चेष्टा उत्पन्न होती है, उसे तात्विक श्रद्धा कहते हैं। केवल लौकिक चेष्टा को देखकर अशुद्ध हृदय में जो ईश्वर संबंधी भ्रांत धारणा होती है तथा स्वार्थ के लिए दम, प्रतिष्ठा और कामना मूलक जो चेष्टा होती है, उसे अतात्विक श्रद्धा कहते हैं। कोई कोई महाजन तात्विक श्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा भी कहते हैं। यह तात्विक श्रद्धा ही भक्ति अधिकार का कारण है। चूड़ामणि, मान लिया किसी व्यक्ति को शास्त्रीय श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई है, परंतु उसका स्वभाव उच्च नहीं हो सका है। ऐसी अवस्था में क्या वह भी भक्ति का अधिकारी है? वैष्णवदास, स्वभाव कर्माधिकार का हेतु है, ना कि भक्ति अधिकार का। भक्ति अधिकार का हेतु तो एकमात्र श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में श्लोक 27 से 30 और 32-33 में इसे स्पष्ट कर दिया है। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्व कर्मसु वे दुखात्मकान कामान परित्यागे अप्यनीश्वरः ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालुर्दृढ़निश्चयः जुष्माणश्च तान् कामान् दुःखोत्कारांश्च गर्हयन् प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मा सकृन्मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि यत् कर्मभिर् यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितिरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचिद यदि वांछति। सत्संग के प्रभाव से किसी मनुष्य की हरि कथा के श्रवण में रुचि उत्पन्न होती है। उस समय उसे दूसरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। वह दृढ़ विश्वास के साथ भगवान नाम लेता रहता है। उन भोग और भोग वासनाओं को जिनका वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण परित्याग करने में समर्थ नहीं होता, मन ही मन बुरा समझकर उनकी निंदा करते करते भोग करता है। हरि कथा के श्रवण और कीर्तन आदि से उसके हृदय की सारी भोग वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। मेरा निरंतर भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। यह मेरी एक नित्य विधि है। अतएव कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, मोक्ष, मेरा परम धाम अथवा दूसरी कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से अनायास ही प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा से उत्पन्न भक्ति योग का यही क्रम पथ है। चूड़ामणि, यदि मैं श्रीमद् भागवत को न मानूं? वैष्णवदास, सभी शास्त्रों का यही एक विचार है। भागवत न मानने से दूसरे शास्त्र आपको बाधा देंगे। बहुत शास्त्रों को दिखलाने की आवश्यकता नहीं होगी। गीता सर्वसम्मतवादी ग्रंथ है। आप पहले गीता को ही लीजिए। आपने यहाँ आते ही जिस श्लोक का उच्चारण किया था, उसी में समस्त शिक्षा भरी पड़ी है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। गीता 9:30। अर्थात अनन्य भाग या मुझ में अनन्य भाव से श्रद्धा युक्त होकर जो भगवत कथा और भगवान नाम के श्रवण और कीर्तन से युक्त भगवत भजन में मग्न रहते हैं, अतिशय दुराचारी होने के कारण उनका आचरण कर्म पद्धति से विरुद्ध होने पर भी उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साधु पद का अवलंबन किया है। तात्पर्य यह है कि कर्म कांड में वर्णाश्रम आदि का पथ एक प्रकार का है
ज्ञान कांड में ज्ञान वैराग्य आदि का पथ दूसरे प्रकार का है और सत्संग में हरि कथा तथा हरिनाम में श्रद्धा का पथ तीसरे प्रकार का है। ये तीनों पथ कभी कभी एक ही साथ कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग के नाम से प्रकाशित होते हैं। कभी कभी उनका साधन अलग अलग भी होता है। पृथक रूप से साधन करने वाले साधकों को कर्म योगी और ज्ञान योगी कहा जा सकता है। इनमें भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति योग के पृथक साधन में अर्थात अनन्य भक्ति योग में अनंत कल्याण निहित है। अतएव गीता के प्रथम 6 अध्यायों के अंत में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। गीता 6:47। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। माम हि पार्थ विपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। गीता 9:31-32। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। इस श्लोक का तात्पर्य खूब अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। जो लोग श्रद्धालु होकर अनन्य भक्ति का आश्रय करते हैं, उनके स्वभाव और चरित्र दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। जहाँ भक्ति होती है, धर्म उसके पीछे पीछे चलता है। भगवान सभी धर्मों के मूल हैं। वे सहज ही भक्ति के अधीन होते हैं। भगवान के हृदय में विराजमान होते ही जीव को बांधने वाली माया तत्काल ही दूर हो जाती है। दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। भक्त होते न होते ही धर्म भक्त के हृदय को धर्ममय कर देता है। इधर भोग वासनाएं दूर होते ही शांति आ विराजती है। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कर्मी और ज्ञानी स्वतंत्र होकर अपनी अपनी साधना करते समय कुसंग में पड़ सकते हैं, किंतु मेरा भक्त मेरे संग के प्रभाव से कुसंग में नहीं पड़ सकता। इसलिए उसका पतन भी नहीं होता। भक्त किसी पाप योनि में अथवा किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण करे, परागति सर्वदा उसके हाथों में स्थित होती है। चूड़ामणि। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो जन्म द्वारा जाति निरूपण की व्यवस्था है, वही मानो अच्छी प्रतीत होती है। जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, उसकी संध्या और वंदना आदि करते करते ज्ञान की प्राप्ति और अंत में मुक्ति भी अवश्य होगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है। गीता और भागवत में श्रद्धा द्वारा उत्पन्न भक्ति का उपदेश पाया जाता है, किंतु जीव उस श्रद्धा को कैसे पा सकता है, मुझे स्पष्ट बताइए। वैष्णवदास। श्रद्धा ही जीवों का नित्य स्वभाव है। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो कर्मों में निष्ठा देखी जाती है, वह जीवों के शुद्ध अर्थात नित्य स्वभाव से नहीं, वरन नैमित्तिक स्वभाव से उत्पन्न होती है। छांदोग्य उपनिषद 7:19-1 में कहा गया है, यदा वै श्रद्दधाति यथ मनुते न श्रद्दधन मनुते श्रद्दधेव मनुते श्रद्धा तवैव विजिज्ञासित वयेति श्रद्धाम भगवतो विजिज्ञास इति। कोई कोई सिद्धांतविद श्रद्धा शब्द का अर्थ वेद और गुरु वाक्यों में दृढ़ विश्वास का होना लगाते हैं। अर्थ बुरा नहीं है, किंतु पूर्ण स्पष्ट नहीं है। हमारे संप्रदाय में श्रद्धा शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है, श्रद्धा त्वन्योपाय वर्जम भक्त्योन्मुखी चित्तवृत्ति विशेषः। आमनाय सूत्र 57। सत्संग में साधुओं की वाणियों को सुनते सुनते जब साधक के चित्त में ये भाव पैदा होता है कि कर्म, ज्ञान और योग आदि साधनों से जीव का नित्य कल्याण नहीं हो सकता तथा श्री हरि के चरणों में अनन्य भाव से शरण लिए बिना
जीव की कोई गति नहीं, तो समझना चाहिए कि उस साधक में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। अब श्रद्धा का स्वरूप बतलाते हैं। साचा शरणापत्ति लक्षणा, आमनाय सूत्र 58। अर्थात शरणागति ही श्रद्धा का बाह्य लक्षण है। शरणागति क्या है? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्ष्यतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। हरिभक्ति विलास 11:47। अर्थात अनन्य भक्ति के अनुकूल आचरण करूंगा तथा प्रतिकूल का वर्जन करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा, केवल भगवान ही मेरे रक्षक हैं, ज्ञान, योगाभ्यास, तपस्या आदि से मेरा कुछ भी कल्याण न होगा, ऐसा विश्वास। मेरी अपनी चेष्टा के बावजूद भी मेरा कुछ लाभ नहीं हो सकता, अथवा अपना पोषण आप नहीं कर सकता। मैं भगवान की यथाशक्ति सेवा करूंगा, वे हमारा पालन पोषण करते हैं, ऐसी निर्भरता। मैं कौन हूँ? मैं उनका हूँ और उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसा आत्मनिवेदन। मैं दीनहीन और अकिंचन हूँ, ऐसा दैन्य। ये सब भाव मिलकर अंतःकरण में प्रवेश कर जिस वृत्ति को प्रकाशित करते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। ऐसा श्रद्धालु जीव ही भक्ति का अधिकारी है। यह नित्य मुक्त जीव की प्राथमिक अवस्था है, अतएव यही जीवों का नित्य स्वभाव है। इसके अतिरिक्त दूसरे सभी स्वभाव नैमित्तिक हैं। चूड़ामणि, समझ गया, किंतु आपने अभी तक ये नहीं बतलाया कि श्रद्धा किसे कहते हैं। यदि सत्कर्म से श्रद्धा का उदय होता है, तब तो मेरा पक्ष ही अधिक बलवान रहता है, क्योंकि वर्णाश्रम के सत्कर्म और स्वधर्म का अच्छी तरह पालन किए बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। जब मुसलमानों में वैसे सत्कर्म नहीं हैं, तब वे भक्ति के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? वैष्णवदास, श्रद्धा सुकृति से उत्पन्न होती है। बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है, भक्ति अस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभिः सुकृतः पूर्व संचितः। सुकृति दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। जिस सुकृति से सत्संग और भक्ति लाभ हो, वह नित्य सुकृति है। जिस सुकृति से भुक्ति और अभेद मुक्ति लाभ हो, वह नैमित्तिक सुकृति है। जिसका फल नित्य होता है, वह नित्य सुकृति है, और जिसका फल किसी निमित्त पर आश्रित होता है, अर्थात अनित्य होता है, वह अनित्य सुकृति है। सब तरह की मुक्तियां स्पष्ट रूप से निमित्त आश्रयी हैं, क्योंकि वे नित्य नहीं हैं। कितने ही लोग मुक्ति को नित्य मानते हैं, किंतु उनका ऐसा सिद्धांत मुक्ति का सच्चा स्वरूप न जानने के कारण होता है। आत्मा शुद्ध, नित्य और सनातन है। जड़ या माया का संसर्ग ही जीवात्मा के बंधन का कारण या निमित्त है। उसे पूर्ण रूप से छेदन करने का नाम मुक्ति है। क्षण भर में ही इस बंधन का मोचन होता है। मोचन कर्म नित्य नहीं है। मोचन होते ही मुक्ति की बात वहीं समाप्त हो जाती है। निमित्त का नाश ही मुक्ति है। अतएव मुक्ति एक नैमित्तिक भाव मात्र है, किंतु भगवान के चरणों के प्रति जीव के हृदय में जो रति होती है, वह कभी स्थगित नहीं होती। इसलिए वह नित्य धर्म है और उसके किसी अंश या अंग को शुद्ध विचार से नैमित्तिक नहीं कहा जा सकता। जो भक्ति मुक्ति को देकर वही समाप्त हो जाती है, वह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत एक कर्म मात्र है। और जो भक्ति मुक्ति के पहले से वर्तमान है, मुक्ति के साथ वर्तमान है तथा मुक्ति के बाद भी वर्तमान रहेगी, वह भक्ति एक पृथक नित्य तत्व है और वही जीव का नित्य धर्म है। मुक्ति भक्ति के निकट एक अवान्तर फल मात्र है। मुंडक उपनिषद में कहा है,
परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थ सा गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। कर्म योग ज्ञान आदि सभी नैमित्तिक सुकृत है। भक्त संग और भक्ति क्रिया का संग ही नित्य सुकृत है। जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में नित्य सुकृत उपार्जन किया है उन्हीं को श्रद्धा होती है। नैमित्तिक सुकृत के अन्य अन्य फल होते हैं, किंतु उससे अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। चूड़ामणि, भक्त संग और भक्ति क्रिया किसे कहते हैं, स्पष्ट बतलाइए। ये दोनों किन किन सुकृतियों से होते हैं? वैष्णवदास, शुद्ध भक्तों के साथ कथोपकथन, उनकी सेवा और उनकी कथाएं सुनना, इनको भक्त संग कहते हैं। शुद्ध भक्त लोग नगर संकीर्तन आदि भक्ति क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं। भक्ति की ऐसी क्रियाओं में सम्मिलित होने अथवा स्वयं कोई भक्ति क्रिया करने से भक्ति क्रिया संग होता है। शास्त्रों में हरि मंदिर मार्जन, तुलसी के पास प्रदीप दान, हरिवासर अर्थात एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि का पालन, इन्हें भक्ति क्रिया कहते हैं। ये भक्ति क्रियाएं यदि शुद्ध श्रद्धा के साथ पालन ना भी की जाएं, तो भी उनसे भक्ति पोषक सुकृत होता है। उस सुकृत के बलवान होने पर साधु संग और अनन्य भक्ति में जन्म जन्मांतर तक श्रद्धा होती रहती है। वस्तु शक्ति नामक एक शक्ति माननी चाहिए। भक्ति क्रिया मात्र में भक्ति पोषक शक्ति होती है। श्रद्धा के साथ यदि की जाए तो कहना ही क्या है। अवहेलना के साथ करने से भी सुकृत होता है। प्रभास खंड में लिखा है, मधुरम मधुरेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। इस तरह जितने प्रकार के भक्ति पोषक सुकृत हैं वे सभी नित्य सुकृत हैं। क्रमशः इन सुकृतों के बलवान होने पर अनन्य भक्ति में श्रद्धा होती है और साधु संग लाभ होता है। नैमित्तिक दुष्कृत के कारण किसी मनुष्य का जन्म मुसलमान के घर होता है, परंतु फिर भी नित्य सुकृत के कारण अनन्य भक्ति में उसकी श्रद्धा होती है। इसमें आश्चर्य क्या है? चूड़ामणि, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्ति पोषक सुकृत नाम कोई वस्तु है तो वह भी किसी अन्य प्रकार के सुकृत से ही उत्पन्न होती है। अन्य प्रकार का सुकृत मुसलमानों में नहीं है, अतएव उनमें भक्ति पोषक सुकृत का होना भी संभव नहीं। वैष्णवदास, ऐसा विश्वास करना उचित नहीं। नित्य सुकृत और नैमित्तिक सुकृत परस्पर निरपेक्ष है। दुष्कृतों से भरा हुआ एक दुराचारी व्याध शिवरात्रि के दिन दैवात उपवास और जागरण करने से हरि भक्ति का अधिकारी हुआ था। वैष्णवनाम यथा शंभु। श्रीमद् भागवत के इस वाक्य से महादेव परम पूज्य वैष्णव हैं। उनके व्रत का पालन करने से हरि भक्ति लाभ होती है। चूड़ामणि, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि नित्य सुकृत घटना चक्र से घटित होता है? वैष्णवदास, सभी कुछ घटना चक्र से हुआ करता है। कर्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। सर्वप्रथम जीव ने जिसके द्वारा कर्म चक्र में प्रवेश किया है वह आकस्मिक घटना के अतिरिक्त और क्या है? यद्यपि मीमांसकों ने कर्म को अनादि बतलाया है, तथापि कर्म का एक मूल है और वो मूल है भगवत विमुखता। इस तरह नित्य सुकृत भी आकस्मिक घटना ही जान पड़ता है। श्वेताश्वतर उपनिषद का कहना है, समान्य वृक्षे पुरुषो निमग्नो हनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्य अन्यमीशमस्य महिमानमेति वीतशोकः। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:7। श्रीमद् भागवत में भी भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरहि अच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतो
परावरेशे त्वयि जायते रतिः। श्रीमद्भागवत 10:51-53। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कतः। तज्जोषणादाश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रीमद्भागवत 3:25-25। चूड़ामणि, क्या आपके विचार से हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं? वैष्णवदास, भेद 2 प्रकार के होते हैं, पारमार्थिक और व्यवहारिक। हिंदू और मुसलमान में पारमार्थिक भेद नहीं है, परंतु व्यवहारिक भेद है। चूड़ामणि, आप बारंबार बागडंबर क्यों उपस्थित करते हैं? हिंदू और मुसलमान का व्यवहारिक भेद किस प्रकार होता है? वैष्णवदास, सांसारिक व्यवहार को व्यवहार कहते हैं। संसार में मुसलमान अस्पृश्य है, अतएव व्यवहारिक दृष्टि से मुसलमान अस्पृश्य है, अर्थात व्यवहार के योग्य नहीं है। मुसलमान का छुआ हुआ जल हिंदुओं के व्यवहार के योग्य नहीं है। दुर्जातीयत्व के कारण मुसलमानों का शरीर भी हे है, अतः छूने योग्य नहीं है। चूड़ामणि, फिर पारमार्थिक दृष्टि से यह भेद कैसे हो सकता है? वैष्णवदास, शास्त्रों में इस बात की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है, भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। इस वाणी के अनुसार मुसलमान आदि सभी मनुष्य परमार्थ लाभ करने के विषय में समान हैं, जिनमें नित्य सुकृत का अभाव है। वे 2 पैर के पशु हैं, क्योंकि कृष्ण नाम में उनका विश्वास नहीं होता, अतः मनुष्य जन्म पाकर भी उनमें मनुष्यत्व का अभाव होता है। महाभारत में कहा गया है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। नित्य सुकृत जीव को पवित्र करने वाला महान पुण्य है, नैमित्तिक सुकृत शूद्र पुण्य है। इसके द्वारा चिन्मय विषय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। महाप्रसाद, कृष्ण, कृष्ण नाम और वैष्णव, ये चारों इस जगत में चिन्मय और चित्त प्रकाशक हैं। चूड़ामणि ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वही अजीब बातें, दाल भात अथवा सब्जी भला जिनमें कैसे हो सकती है? वैष्णव लोग सब कुछ कर सकते हैं। वैष्णवदास, आप चाहें जो कुछ करें, किंतु वैष्णवों की निंदा ना करें, मेरी यह प्रार्थना है, क्योंकि विचार स्थल में विषय के ऊपर विचार होना चाहिए। वैष्णव निंदा की आवश्यकता ही क्या है? महाप्रसाद के अतिरिक्त संसार में ग्रहण करने योग्य और कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वह चित्त का उद्दीपक और जड़ता को दूर करने वाला है। ईशोपनिषद में कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य सविद्धनम। अखिल ब्रह्मांड भगवत शक्ति से संबंध युक्त है। समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। अंतर्मुख जीव को जगत में अपने शरीर यात्रा के निर्वाह के लिए जो कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है, उन सबको भगवत प्रसाद समझकर यदि वह ग्रहण करे तो उसका अधापतन नहीं होता, वरन उसकी चिदुन्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसी का नाम महाप्रसाद है। बड़े दुख की बात है कि ऐसी अपूर्व वस्तु में भी आपका विश्वास नहीं है। चूड़ामणि, अच्छा, उस विषय को छोड़िए, अब मूल विषय पर आइए। मुसलमानों के साथ आप लोगों का व्यवहार कैसे होना उचित है? वैष्णवदास, मनुष्य जब तक मुसलमान रहे तब तक उसकी ओर से हम लोग उदासीन रहते हैं। कोई पहले मुसलमान था, परंतु अब नित्य सुकृति के बल से वैष्णव हो गया है, तब हम उसे मुसलमान नहीं मानते। इस विषय में शास्त्र का सुस्पष्ट विचार है। शूद्रम वा भगवत भक्त निषादम श्वपचम तथा वीक्षयते जाति सामान्यात् सा याति नरकम ध्रुवम। पद्म पुराण।
नामे प्रियश्चतुर्वेदी मद भक्ता श्वपचा प्रिया तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सा चा पूज्यो यथा ही अहम। हरि भक्ति विलास धृत इतिहास समुच्चय वाक्य। चूड़ामणि। समझा। गृहस्थ वैष्णव किसी मुसलमान वैष्णव के साथ वैवाहिक संबंध रख सकता है या नहीं? वैष्णवदास। व्यवहारिक विषय में मुसलमान जगत के लिए मरने तक मुसलमान ही रहता है, किंतु पारमार्थिक विषय में भक्ति प्राप्त करने के बाद वह मुसलमान नहीं रह जाता। स्मार्त कर्म 10 प्रकार के हैं, उनमें विवाह भी एक है। अतएव गृहस्थ वैष्णव यदि हिंदू हो अर्थात चारों वर्णों के अंतर्गत हो तो उसे अपने वर्ण में ही वैवाहिक संबंध करना चाहिए, क्योंकि संसार यात्रा के निर्वाह के लिए वर्ण धर्म नैमित्तिक होने पर भी उसके लिए वही अच्छा है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वर्ण व्यवहार छोड़ने से ही वैष्णव हुआ जाता है। भक्तों का भक्ति के अनुकूल कार्यों का करना कर्तव्य है। वर्ण धर्म में वैराग्य होने पर उसका त्याग किया जा सकता है। उस समय वर्ण धर्म के साथ सबका परित्याग हो जाता है। वर्ण धर्म भजन के प्रतिकूल होने पर अनायास ही उसका त्याग किया जा सकता है और मुसलमानी समाज भी भजन के प्रतिकूल होने पर श्रद्धालु मुसलमान भी उस समाज को त्याग करने का अधिकारी है। अपने अपने समाज को त्याग करने के उपयुक्त अधिकारी हिंदू और मुसलमान दोनों यदि वैष्णव हो जाएं तो फिर उनमें भेद ही कहाँ रहा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने व्यवहार छोड़ चुके हैं। अब परमार्थ विषय में दोनों भाई भाई हैं। गृहस्थ वैष्णव के लिए ऐसा नियम नहीं है। भजन के प्रतिकूल होने पर भी समाज को त्याग करने का पूरा अधिकार प्राप्त न होने तक गृहस्थ वैष्णवों को समाज का त्याग नहीं करना चाहिए। परंतु जब उनके हृदय में भजन के अनुकूल विषयों के प्रति दृढ़ आदर का भाव पैदा हो जाए तब वे सहज ही समाज का त्याग कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भी है, आज्ञा एव गुणान दोषान मया दिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत साचा सत्तमः। श्रीमद् भागवत 11:11-32। गीता के चरम सिद्धांत के रूप में भी यही प्रतिपादित हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:66। पुनः भागवत में इसकी पुष्टि की गई है, यदा यस्य अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। श्रीमद् भागवत 4:29-46। चूड़ामणि। मुसलमान यदि यथार्थ रूप में वैष्णव हो तो आप लोग उसके साथ एकत्र खान पान का व्यवहार कर सकते हैं या नहीं? वैष्णवदास। निरपेक्ष वैष्णव उनके साथ बैठकर महाप्रसाद का सेवन कर सकते हैं, किंतु गृहस्थ वैष्णव उनके साथ एक जगह खान पान नहीं कर सकते। परंतु जहाँ तक विष्णु और वैष्णवों के प्रसाद का प्रश्न है, गृहस्थ वैष्णव को भी उनके साथ एक जगह खाने में कोई अड़चन नहीं, प्रत्युत उनका तो ये कर्तव्य है। चूड़ामणि। तब वैष्णवों के मंदिर में एक मुसलमान वैष्णव को सेवा पूजा में अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? वैष्णवदास। मुसलमान कुल में उत्पन्न वैष्णव को मुसलमान कहने से अपराध होता है। वैष्णव मात्र का कृष्ण सेवा में अधिकार है। यदि गृहस्थ वैष्णव देव सेवा में वर्णाश्रम के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे व्यवहारिक दोष लगता है। निरपेक्ष वैष्णवों के लिए मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं है। वे मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि मूर्ति सेवा से वैष्णव की निरपेक्षता में विशेष व्याघात पहुंचता है। वे लोग श्री राधा वल्लभ की मानसिक सेवा करते हैं। चूड़ामणि। समझ गया। अब यह बतलाइए कि ब्राह्मणों के संबंध में आप लोगों की क्या धारणा है? वैष्णवदास। ब्राह्मण 2 प्रकार के हैं,
स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण और केवल जाति सिद्ध ब्राह्मण। स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण प्रायः वैष्णव होते हैं, अतएव उनका सम्मान सर्वसम्मत है। जाति सिद्ध ब्राह्मणों का व्यवहारिक सम्मान है, इसमें वैष्णवों की भी यही सम्मति है। इस विषय में शास्त्रोक्त विचार यह है: विप्राद द्वि षड गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात श्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति स्वकुलम नातु भूरिमानः। श्रीमद् भागवत 7:9-10। चूड़ामणि। शूद्र आदि को वेद पाठ में अधिकार नहीं है। शूद्र वैष्णव होने पर भी वेद पढ़ सकता है या नहीं? वैष्णवदास। चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव होने से पारमार्थिक ब्राह्मणता उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। वेद 2 भागों में विभक्त है, अर्थात कर्म प्रतिपादक वेद और तत्व प्रतिपादक वेद। व्यवहारिक ब्राह्मणों का अधिकार कर्म प्रतिपादक वेद में होता है और पारमार्थिक ब्राह्मणों का तत्व प्रतिपादक वेद में। शुद्ध वैष्णव जिस किसी भी वर्ण में उत्पन्न क्यों न हुए हों, वे तत्व प्रतिपादक वेद का अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं तथा ऐसा करते भी हैं। यथा बृहदरण्यक उपनिषद 4:4-21 में तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, अर्थात धीर और स्थिर ब्रह्मज्ञ व्यक्ति परम ब्रह्म भगवान को विशेष रूप से जानकर उनके प्रति प्रकृष्ट अर्थात उत्तम ज्ञान स्वरूप प्रेम भक्ति करेंगे। बृहदरण्यक उपनिषद 3:8-10 में और एक जगह कहा गया है, यो वा एतदक्षरम गार्गै विदित्वा अस्मा लोकात् प्रेति स कृपणः अथ या एतदक्षरम विदित्वा अस्माल लोकात् प्रैति सा ब्राह्मणः। व्यवहारिक ब्राह्मणों के संबंध में मनु जी ने कहा है, यो अनधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सा जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्व्यः। मनुस्मृति 2:168। तत्व प्रतिपादक वेद का अधिकार वेदों में इस प्रकार निरूपण किया गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वर उपनिषद 6:23। पराभक्ति से शुद्धा भक्ति को समझना चाहिए। इस विषय में मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, आप समझ लीजिएगा। संक्षेप में यूँ कहा जा सकता है कि जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, वे तत्व प्रतिपादक वेद अध्ययन के अधिकारी हैं, तथा जिन्हें अनन्य भक्ति प्राप्त हो चुकी है, वे तत्व प्रतिपादक वेदों के अध्यापक होने के अधिकारी हैं। चूड़ामणि। क्या आप लोगों ने यह सिद्धांत कर रखा है कि तत्व प्रतिपादक वेद केवल वैष्णव धर्म की शिक्षा देता है और किसी धर्म की शिक्षा नहीं देता? वैष्णवदास। धर्म एक है, 2 नहीं। इसका नाम नित्य धर्म या वैष्णव धर्म है। इसी धर्म के सोपान के रूप में समस्त नैमित्तिक धर्मों का उपदेश दिया गया है। भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं, कालेन नष्टा प्रलये वाणियम वेद संज्ञता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। श्रीमद् भागवत 11। कठोपनिषद 1:3-9 का भी कथन है, सर्वे वेदा यत् पदम अमनन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि त्वदिक्षणो परमं पदम इत्यादि। यहाँ तक विचार होने पर देवी विद्यारत्न और उनके साथियों का मुंह सूख गया। अध्यापक लोगों का उत्साह बिल्कुल जाता रहा। संध्या के 5 बज गए थे। सबने प्रस्ताव किया, आज का विचार यहीं स्थगित किया जाए। सर्वसम्मति से सभा भंग हुई। ब्राह्मण पंडित वैष्णवदास के पांडित्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए चले गए। वैष्णव लोग भी हरी ध्वनि देकर अपने अपने स्थानों को
चले गए। छठा अध्याय समाप्त।